नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि सरकारी या प्राइवेट बैंकों में आगे कौन ज़्यादा रिटर्न दे सकता है तो ज़्यादातर निवेशकों का जवाब होगा कि सरकारी बैंक, क्योंकि पिछले कुछ समय में पीएसयू बैंक्स ने इन्वेस्टर्स को बम्पर रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट बैंकों का जलवा आगे हो सकता है तो आपके उनमें सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है और किसने कहा, इसके पीछे का तर्क क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको तमाम सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि विदेशी ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि प्राइवेट बैंकों में ज़्यादा दम दिख रहा है, और साथ में उन्होंने ही दो ऐसे स्टॉक बताए जो उनको लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर मैं आपके सामने निफ्टी पीएसयू इंडेक्स रखूँ, आपको निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स रखूँ, तो पिछले 6 महीने में इसने करीब 31% रिटर्न दिया। अब वहीं आपको निफ्टी प्राइवेट बैंक का इंडेक्स अगर मैं आपके सामने रखूँ तो 6 महीने में इसने 0.38% रिटर्न दिया है। अब सोचिए 31% के मुकाबले 0.38% रिटर्न, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पर प्राइवेट बैंक ने अभी तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से सरकारी बैंकों ने किया है यहाँ पर। अब हम लोग आगे चलते पहले जो इस रिपोर्ट की बारीकियों को समझते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे आपको कि कौन से दो स्टॉक हैं जहां पर ये जो है सीएलएसए काफ़ी बुलिश दिख रहा है। तो देखिए, सीएलएसए के मुताबिक भारतीय बैंकों की स्थिति फिलहाल मजबूत बनी हुई है। सीएलएसए का मानना है कि निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो अभी तक बाजार में रिटर्न देने के मामले में पीछे थे, बेहतर बिजनेस आउटलुक और कम वैल्यूएशन की वजह से आगे अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। यानी ब्रोकरेज का साफ मानना है कि प्राइवेट बैंकों का बिजनेस लगातार बेहतर हो रहा है और ये मौजूदा भाव से सस्ते में मिल रहे हैं। यहाँ पर सीएलएसए की ओर से कुछ तर्क दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि साफ सुथरी बैलेंस शीट, ऊंचे मुनाफे और बेहतर वैल्यूएशन की मदद से भारतीय बैंक मजबूत बने हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उतार चढ़ाव भरे दशक के बाद भारतीय बैंक बेहतर स्थिति में पहुंच गए हैं। बैलेंस शीट पिछले एक दशक में बैंकों की सबसे मजबूत रही है। वहीं 10 सालों में मुनाफा कई गुना भी यहाँ पर बढ़ा है। और खासतौर पर सीएलएसए ने प्राइवेट बैंक से उम्मीद कर रहे हैं कि भले ही प्राइवेट बैंकों ने पिछले कुछ महीनों से अच्छा रिटर्न ना दिया हो, लेकिन निफ्टी 50 का जहां पर पी 18 पर ट्रेड कर रहा है, वहीं प्राइवेट बैंकों का पी करीब 10 से 15 गुना पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि स्टॉक्स में आगे बढ़ने की गुंजाइश और दिखती है यहाँ पर, अगर इनके रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो। वहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर में रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 15% पर है, जो कि वित्त वर्ष 2010 से 11 के बाद से सबसे ऊंचा लेवल है। वहीं बैंकिंग सेक्टर के नेट एनपीए की बात करें, क्योंकि देखिए एनपीए समझना बहुत ज़रूरी होता है, नेट वर्थ रेशियो जो होता है बैंकिंग सेक्टर में वो बहुत समझना जरूरी होता है। तो बैंकिंग सेक्टर का जो नेट एनपीए है और नेट वर्थ रेशियो है वो एक दशक के यानी 10 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न एनपीए को लेकर था यहाँ पर, और साथ ही जो नेट वर्थ रेशियो है उसको लेकर था। लेकिन अब स्थिति बहुत बेहतर हुई है, 10 सालों में स्थिति बदली है और जो एसेट क्वालिटी है वो लगातार मजबूत हो रही है। प्रोविजन बफर और बेहतर कैपिटल पोजीशन को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। सेक्टर के मुनाफे में तेज बढ़त दर्ज हुई है यहाँ पर उनका कहना है, और मुनाफा एक दशक में 4 गुना बढ़ा, यानी 10 सालों में आप समझिए बैंकिंग सेक्टर का अगर एक एवरेज निकाल दिया जाए तो 4 गुना यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखा है। सीएलएसए ने अब यहाँ पे 2 स्टॉक्स पर अनुमान जताया है। पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई, तो उनका कहना है कि 16 से 17% के साथ ये सबसे ऊंचे आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी दे सकता है। तो हम सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम लोग बात करें तो मौजूदा जो भाव है ये करीब 1111 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप पिछले 5 दिन का इसका रिटर्न देखें तो खास नहीं है, लेकिन अगर आप 1 महीने का भी देखें तो उसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, मतलब आप समझिए नेगेटिव रिटर्न रहा है आईसीआईसीआई बैंक का। लेकिन 6 महीने में इसने करीब 9% रिटर्न दिया है और 1 साल में इसने 20% रिटर्न दिया है। अगर इसका आप ऑल टाइम हाई देखें, 52 वीक हाई देखें तो 1173 है, यानी कि उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये। और अगर इसका पी देखें तो 17 या 18 के आसपास है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनके मुकाबले इसका पी बेहतर दिखता है। और दूसरा इन्होंने जो किया है, कौन सा इनका लिस्ट में है दूसरा बैंक जिनको लगता है कि सीएलएसए को कि इसमें दम है, वो है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक पर भी इन्होंने भरोसा जताया है। इंडसइंड बैंक को देखें यहाँ पर तो इस करीब 1500 के भाव पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और इसमें पिछले 5 दिनों में करीब 1.5%, 1 महीने में 7% भागा, 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न दिए, लेकिन 1 साल में ये करीब 16% स्टॉक भागा है। अगर आप इसका 52 वीक हाई देखें यहाँ पे तो करीब 1700 हो जाता है, अभी 1500 के भाव पर है। और इसका जो 52 वीक लो है वो करीब 1262 है, और जो पी है वो 13 पर है। अट्रैक्टिव
वैल्यूएशन पर यहाँ पे दिख रहा है, अगर पी के हिसाब से देखा जाए तो। और बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके मुकाबले यहाँ पर इनका पी काफ़ी कम दिख रहा है यहाँ पे सरकारी बैंकों की, या फिर मैं प्राइवेट बैंकों की बात करूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर बैंकिंग की लोन ग्रोथ को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बैंकिंग के लोन ग्रोथ सही रहेगा तो ये स्टॉक्स भी आगे परफॉर्म करेंगे। तो CLSA ने ये भी कहा है कि बैंकिंग सेक्टर की लोन ग्रोथ एक दशक के 10% के औसत से बढ़कर पिछले 2 साल में 15% पर पहुंच गई है। अब आप सोचिए कि ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो लोन ग्रोथ है वो 10% से बढ़कर 2 सालों में ही 15% पर हो गई। 5% का जंप देखने को मिल रहा है। लोन बुक ग्रोथ जो है अगले 2 साल में 14 से 15% रह सकती है, ये भी उनका कहना है। वहीं CLSA ने अनुमान जताया है कि पिछले 2 साल में सुस्त रही डिपॉजिट ग्रोथ आगे बढ़त दर्ज कर सकती है। जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो एक कंसर्न रहा है यहाँ पे पीछे बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन अब उनका मानना है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगी तो उससे बैंकों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट थी आपके सामने प्राइवेट वर्सेस PSU बैंकों की, इनमें से किसमें दम दिख रहा है यहाँ पर। तो ये हमने आपको CLSA के तर्क के सामने आपको रखे। आपको कैसी लगी पूरी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।